हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज है आप लोग का सीडीपी बाल विकास का 8वां नंबर का क्लास। और आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल को, जो कि दोस्तों हर एक टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग अपना पैसेंस, आप लोग अपना धैर्य को बनाए रखें और वीडियो को दोस्तों फुल वॉच करें। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर के सवाल को। तो पहला नंबर का सवाल में है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में चलते हैं। ऑप्शन ए में है कि शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती है, क्या यह वाइगोस्की ने कहा था। ऑप्शन बी में चलते हैं। भाषा विचार पर आधारित होती है, क्या यह जीन पियाजे ने कहा था। सी में चलते हैं दोस्तों। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, क्या यह बीएफ स्किनर ने कहा था। एंड डी में आप लोग का है कि बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, क्या यह नॉन चॉम्स्की ने कहा था। तो दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन में है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों नहीं है, तो आप लोग दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये दोस्तों चॉम्स्की ने नहीं कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि इसके फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देना। ऑप्शन बी में है छात्रों को सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करना। सी में आप लोग का है कि छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। एंड डी में है शिक्षकों के कार्य को कठिन बनाना। तो दोस्तों इसके फोल्डिंग का तात्पर्य होता है, इसके फोल्डिंग का मतलब होता है दोस्तों टेम्पररी हेल्प, यानी अस्थायी सहायता। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का है कि छात्रों को सीखने में एक अस्थायी सहायता प्रदान करना, यही होता है दोस्तों इसके फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि भाषा एक कौशल है। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है, यानी प्रैक्टिस पर ही निर्भर है। तो किसका यह कथन है। ऑप्शन में आप लोग का है थर्नडाइक का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, या फिर पावलोव का। तो भाषा एक कौशल है और इसका विकास जो है अभ्यास यानी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड है। तो यह कथन है दोस्तों किसका, थर्नडाइक का। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि पढ़ते समय चित्र देखने में, यानी तस्वीर देखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। ऑप्शन ए में है इससे शिक्षकों को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। ऑप्शन बी में है इस पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। सी में आप लोग का है कि विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि यानी इंटरेस्ट रखते हैं। एंड डी में है इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो पढ़ते समय तस्वीर दिखाकर दोस्तों पढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है ना, इससे क्या होता है दोस्तों पाठ को समझाने में टीचर को यानी अध्यापक को क्या मिल जाता है दोस्तों, एक हेल्प मिल जाता है, एक सहायता मिल जाती है। तो ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे पाठ को समझाने में, इससे पाठ को पढ़ाने में क्या होता है दोस्तों, सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो क्या करता है, याद रखने में मदद करती है, गणना करने में मदद करती है, लिखने की गति को बढ़ाती है, या फिर शब्दावली को सुधारने में मदद करती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आप लोग का कौन सा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग का ए, यानी निमोनिक्स एक ऐसा व्यूह रचना है जो याद रखने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए में है प्रयोगशाला विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, या फिर आगमन विधि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन विधि के द्वारा ये सब आधारित है, देखो सुनो और समझो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है आप लोग का कि एक शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंत क्रिया करते हैं, यानी इंटरेक्ट करते हैं। तो इस स्थिति में, इस पोजीशन में सीखने की प्रक्रिया चलती है। सामान्य रूप से
सतत रूप से, विभाजित रूप से या फिर घर्षणात्मक रूप से। तो जब एक शिक्षक और विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी दोनों दोस्तों आपस में इंटरेक्ट करते हैं यानी बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं एक दूसरे को, तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया जो है होती है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतत रूप से होती है यानी निरंतर रूप से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि जिन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। इंद्रजनित, गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर हो जाएगा राइट इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का सी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद यानी अंतर करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि केस स्टडी मुख्यतः प्रयुक्त होती है किसमें, प्रयोगात्मक अध्यापन हेतु, उसके बाद आप लोग का है पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु या फिर व्यक्ति के अध्ययन हेतु। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी केस स्टडी मुख्यतः प्रयुक्त होता है दोस्तों व्यक्तिक अध्ययन हेतु यानी व्यक्तिक अध्ययन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में आप लोग का सवाल है कि माधुरी पढ़ाते समय, ठीक है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य को शब्दों की पुनरावृत्ति करती है यानी बार बार दोहराती है, तो इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन बी में है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। सी में आप लोग का है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता एंड डी में है वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो माधुरी क्या करते दोस्तों, पढ़ते समय वह वाक्य को शब्दों की पुनरावृत्ति करती है यानी एक बात को वह दोबारा बोलती है, तो इससे भाषा व्यवहार दर्शाता है दोस्तों कि वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि जिस विधि में छात्र व अध्यापक यानी टीचर और स्टूडेंट विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। बहुत ही आप लोग का ये इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। ऑप्शन में है प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, निगमन विधि या फिर प्रयोजना विधि। तो इस विधि को कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विचार विमर्श विधि। जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं उस विधि को कहा जाता है विचार विमर्श विधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि बहुभाषिकता क्या है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, सीमा आप लोग का है कि भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, एंड डी में है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। बाधा दोस्तों जब भी देखे, खतरे जब भी देखे, ये दोस्तों एक आप लोग का नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये सबको दोस्तों आप लोग यहाँ पर काट दीजिए। तो बहुभाषिकता क्या होता है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल आप लोग का कि जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है यानी सवाल करता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न कैसा है, आलोचनात्मक, छलनात्मक, नियंत्रित या फिर अप्रासंगिक। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षक द्वारा पूछा गया प्रश्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी नियंत्रित प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है आप लोग का कि प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है। ठीक है, तो लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। ठीक है, अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, तो यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में है ट्रो का, स्किनर का, चॉम्स्की का या फिर वुडवर्थ का। तो यह कथन है दोस्तों किसका, याद रखिएगा यह कथन दिया था दोस्तों ट्रो का। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में आप लोग का सवाल है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। ठीक है, जल्दीबाजी में पढ़ रही थी सुलेखा दोस्तों, तो जीवन को उसने जिंदगी पढ़ लिया। यह इस और संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। बी में है उसे पठन
अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सी में आप लोग का है कि सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। एंड डी में है वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझाते हुए पढ़ रही है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आप लोग का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझाते हुए पढ़ रही है, यही दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या गलत के रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन को यानी आप उसके थॉट को किस वर्ग में रखेंगे? बहुआयामी चिंतन, नगण्य चिंतन, जटिल चिंतन या फिर संकलनात्मक वर्गीय चिंतन? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको रखा जाएगा दोस्तों नगण्य चिंतन के वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में आप लोग का सवाल है कि सीखने के क्या तात्पर्य होता है, सीखने से क्या लाभ होता है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, बी में आप लोग का है मनोवृत्ति में परिवर्तन से, सी में है व्यवहार में परिवर्तन से, एंड डी में है अनुभूति में परिवर्तन से। तो सीखने के तात्पर्य का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन आप लोग का कौन सा? ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी सीखने के क्या तात्पर्य होता है? न व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन यानी परमानेंट चेंज। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहार के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानसिक संक्रिया, विकेंद्रीकरण, उसके बाद आप लोग का है स्कीम्स एंड स्कीमा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कीम्स कहा जाता है दोस्तों। ये सभी संगठन क्रम को क्या कहा जाता है? स्कीम्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में सवाल है कि निम्न में अधिगम यानी लर्निंग के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए में है कि अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। ऑप्शन आप लोग का बी में है अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। सी में है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है यानी एक्टिव होता है। एंड डी में है विकल्पों में से सभी। तो अधिगम के बारे में दोस्तों आप लोग का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तीनों कथन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों अधिगम के बारे में सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में आप लोग का सवाल है कि आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय यानी सब्जेक्ट को, विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए, यानी अपने से प्रश्न को बनाया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग का बी, यानी निबंधात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है दोस्तों? बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में आप लोग का सवाल है कि कौन सा विकल्प यानी कौन सा ऑप्शन सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? सार्वभौमिक शिक्षा, तीव्र आर्थिक विकास, वांछित सामाजिक परिवर्तन या फिर प्रभावी विधिक प्रावधान? आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन का पहला, यानी सार्वभौमिक शिक्षा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, बी में है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, सी में है छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, एंड डी में है विकल्पों में से सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य दोस्तों ये तीनों आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23।
23 में आप लोग का सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जिसे अपने विषय की व्यापक जानकारी हो। बी में है जिसका व्यक्तित्व देखने में अच्छा हो। सी में है जो व्यवहार में प्रभावी हो। एंड डी में है जो वार्तालाप करने में अच्छा हो यानी जो बातचीत करने में अच्छा हो। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी जो व्यवहार में प्रभावी हो। ठीक है, यहीं पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो व्यवहार में प्रभावी हो। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है आप लोग का कि विद्यार्थी एक वर्ग और आयत में विभेद कर सकता है जब उसे दोनों के समानता तथा असमानता का ज्ञान हो। ऑप्शन बी में है दोनों को देखते ही परिभाषित कर सके। सी में है दोनों को देखते ही चित्र बना सके। एंड डी में है उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थी यानी कोई भी बच्चा दोस्तों एक वर्ग और एक आयत में विभेद यानी दोनों में अंतर तब कर सकता है जब उसे दोनों के समानता और असमानता का ज्ञान हो। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग का सवाल है कि बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में है बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है। बी में है बुद्धि मूर्ति चिंतन की योग्यता है। सी में है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। एंड डी में है बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। तो बुद्धि के विषय में यहाँ पर सत्य कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग का बी यानी बुद्धि मूर्ति चिंतन की योग्यता है, जो कि दोस्तों सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो या फिर जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिन पर जनसभा का आधिपत्य हो। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में आप लोग का सवाल है कि जिन प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? निर्माण कहा है, खोज कहा है, सात्मीकरण कहा है या फिर आत्मीकरण कहा है? तो किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को कहा है दोस्तों जिन प्याजे ने सात्मीकरण कहा है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोग का सवाल है कि सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? कि बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना। डी में है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। तो सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन आप लोग का डी यानी बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, निरंतर रूप से जांचना। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग का सवाल है कि सीखने का यह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है उसे क्या कहा जाता है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या फिर नॉन ऑफ दीजिए। तो सीखने का वो मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है उसे कहा जाता है दोस्तों रचनावादी मॉडल यानी कंस्ट्रक्टिव मॉडल। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में सवाल है कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? किशोर, प्रौढ़, वृद्ध या फिर बालक? तो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है दोस्तों किशोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोग को 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जो दोस्तों आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये दोस्तों मेरा वादा है, ठीक है। और चाहे दोस्तों आप लोग का पीआरटी का एग्जाम हो या फिर दोस्तों आप लोग का टीजीटी का एग्जाम हो, ये दोनों के लिए आप लोग का बेहतर क्लास हुआ, ठीक है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप लोग का कैसा लगा? वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।